So hey there, this is Rishu and today I am going to explain you about the coagulation of blood, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे क्लॉटिंग होते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वो कैसे क्लॉट होता है और इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को। तो पहले ना ये मैंने एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, जिसमें एक हैंड है और जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा इंजर्ड हैंड है। तो इसके ये जो इंजर्ड हैंड के जो टिश्यू है, ठीक है, तो वो क्या रिलीज करेंगे फर्स्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये एक हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये टिश्यू की वजह से रिलीज होगा, ठीक है। फिर बाद में जो हमारा प्लेटलेट जो होगा, इधर जो हमारे प्लेटलेट जो इकट्ठा हो गए होंगे वो भी रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये दोनों ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना चालू कर दिया। उसके बाद ये क्या करने वाले हैं, ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये एक्टिवेट करने वाले हैं प्रोथ्रोम्बिनेज को, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये एक्टिवेट करने वाले प्रोथ्रोम्बिनेज को और थ्रोम्बोकाइनेज को, जो हमारा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहला जो टिश्यू थे हमारे उन्होंने कन्वर्ट किया, मतलब रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और जो हमारे प्लेटलेट्स भी जो थे हमारे उन्होंने भी कन्वर्ट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और फिर बाद में ये दोनों ने काम किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इन्होंने क्या किया, एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिनेज को और हमारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। फिर बाद में इनका फर्दर क्या काम होने वाला है, इनका काम होने वाला है कि ये हेपैरिन जो होता है, ठीक है, जो हेपैरिन होता है उसको इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो हेपैरिन को इनएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद सेकंड का इनका क्या मतलब इसका क्या काम होगा, ये कन्वर्ट करेगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन को, जो हमारा इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा बॉडी में, वो कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, ठीक है, एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वापस समझो, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज था, ठीक है, और जो हमारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे वो कन्वर्ट इनएक्टिवेट करने वाले हैं हिपैरिन को, और हिपैरिन जो है हमारा कन्वर्ट करने वाला है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, इनएक्टिवेट को कन्वर्ट करने वाला है एक्टिवेट करने वाला है, ठीक है। इनएक्टिवेट को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। फिर बाद में ये क्या करने वाले हैं, फर्दर थ्रोम्बिन क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमारे फेब्रिनोजन है, ठीक है, जो हमारे इनएक्टिवेट फॉर्म में है बॉडी में, और वो सोल्यूबल फाइबर्स है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करेंगे फेब्रिन में, ठीक है, जो हमारे इनसोल्यूबल फाइबर है। उसके बाद उनका क्या काम होने वाला है कि ये जो हमारे बॉडी में जो चोट लगा है उसको कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट क्लोट में, क्लोटिंग करना चालू कर देंगे। पर हमारा जो है क्लॉट जो है वो हार्ड नहीं हुआ रहेगा। वो कब हार्ड होगा, जब उसको मतलब एयर लगेगी, जब वो एयर से कांटेक्ट में आएंगे तब वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ऊपर से इंजर्ड टिश्यू से लेके थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम आयन से लेके एक एक जो हमारा फैक्टर है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा काम किसको करना है, और फिर बाद में करने के बाद कैसे कैसे जो है हमारा जो मैकेनिज्म है कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, उसके बगैर जो है ये हमारा ये क्लॉटिंग का सिस्टम, कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है हमारा वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें सारे जो हमारे फैक्टर है वो सारे काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्लॉट बन गया यहाँ पे। फिर बाद में हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रॉम विटामिन के, और उसको बनाने वाले बैक्टीरिया कौन से होगा, हमारे गट बैक्टीरिया, ठीक है। फिर बाद में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है यहाँ पे, 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लिखा है मैंने कि ये जो हमारे ब्लीडिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, ये एक एक ये मतलब एक एक जो सीक्वेंस है हमारे वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैस्केड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो सारे एक फैक्टर जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि आगे जो हमारा प्रोसेस होने वाला है वो यही कैटलिस्ट के द्वारा ही होता है, ठीक है। फिर बाद में इसमें मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 3 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। और थर्ड पॉइंट में लिखा है मैंने कि कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस प्रोसेस के लिए, इस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इतना ही था हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये थोड़ा भी हार्ड नहीं है, आप इसको रिवाइज कीजिए स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को ज़रूर भेजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, कोई क्वेरी है, ठीक है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।